तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो कि आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज अ सर्कल का इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बेसिस पे आप बहुत सारे सम्स को सॉल्व करते हो और एग्जाम में अगर ये थ्योरम आता है तो आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए थ्योरम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप ये सम्स को देखेंगे तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको थ्योरम बताया, इससे पहले हमने 2-3 थ्योरम किए, पाइथागोरस किए, बीपीटी किए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सारी वीडियोस अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, मेक श्योर आप वो सारी वीडियोस को भी जरूर देख रहे हैं। देखिए क्या बोला है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में हमेशा थ्योरम जब आप लिखते हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट आता है, फिर गिवन आता है, फिर उसके बाद आता है आपका टू प्रूफ, फिर आता है आपका अगर कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो, और फिर लास्ट में आप स्टार्ट करते हो आपका प्रूफ। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे पहला जाते हैं स्टेटमेंट। टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये आपका एक सर्कल है, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से जो भी आप 2 टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टैंजेंट अगर सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करा तो उसे आप टैंजेंट बोलेंगे। अगर वो टैंजेंट है और एक सिंगल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है तो वो दोनों टैंजेंट का जो वैल्यू होगा, जो लेंथ होगा, जो सेगमेंट होगा, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वो हमको ये थ्योरम बताता है। गिवन में क्या लिखा, देखो सर्कल विद सेंटर ए, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है। पीडी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। पीडी की बात अगर आप करें, पीडी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट डी, PD नहीं, D is in the exterior of circle. Segment PD and QD are the tangent to the circle. तो ये PD और जो QD है वो क्या है, tangent है किसको, सर्कल को। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट के लिए सेगमेंट PD is congruent to segment QD। मैंने बोला कि आपको ये स्टेटमेंट और इसको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पर किसकी मदद लेने वाले भाई, ट्रायंगल की मदद। ट्रायंगल हमारी जान है, ट्रायंगल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, तो जब मैं इसको सम को स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल कौन सा 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए पी डी और एक ए क्यू डी। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री होता है। क्यों, क्या रीजन आएगा इसका, टैंजेंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर अगर आपने क्वेश्चन 9 के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन रहता है जो सेंटर से आप ड्रॉ करते हो उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस। तो ये रेडियस है और वो टैंजेंट, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। उसको रीजन आप लिखते हो टैंजेंट थ्योरम। उसके बाद क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, कॉमन साइड है। कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल आपका बन रहा है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, HST, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अभी कैसे लगेगा देखिए, तो इन ट्रायंगल APD एंड AQD, मेजर एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल AQD, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, मेजर एंगल AQD इज इक्वल टू मेजर एंगल AQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम आएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर। एक काम करिए, पहले आप ये रीजन लिख दिए, उसके बाद आप क्या कंसीडर करिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल AQD। एक बार आपने 90 डिग्री बता दिया। देयरफॉर जब भी आप हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट देखते हो तो एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, साइड कॉन्ग्रुएंट है और एंगल 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल AQD, measure angle APD is congruent to measure angle AQD। रीजन क्या आएगा, each 90 डिग्री। फ्रॉम स्टेटमेंट 1, यहाँ पर 1 लिख दो, फ्रॉम 1 लिख दो और इसको डालो 1। यहाँ पर क्या रीजन लिखोगे, फ्रॉम 1। इसके बाद क्या, इसके बाद अगर आप देखो तो रेडियस, कौन सा रेडियस, रेडियस AP इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस AQ। रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी एक रहेगा, एक रेडियस रहेगा तो उसे आप रेडियस लिखेंगे, जब भी एक से ज़्यादा रेडियस रहेगा तो उसे आप क्या लिखेंगे, रेडियाई लिखेंगे। अच्छा, और इसके बाद आपका क्या बचता है, हाइपोटेन्यूज। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री, ये भी हाइपोटेन्यूज। तो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD क्यों, क्योंकि कॉमन साइड। तो मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज AD is congruent to hypotenuse AD, और इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQD। इसका रीजन क्या आएगा, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट या फिर हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम, आप दोनों लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद
अब आपको क्या प्रूव करना है, सेगमेंट पी डी, तो आप डायरेक्ट लिखोगे सेगमेंट पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू डी, और इसका रीज़न क्या आएगा, सी एस सी टी, क्या रीज़न आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एट द एंड में आपका ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। बस इतना ही था आपका टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे जितने भी आप सम सॉल्व करेंगे उसमें आप ये थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं, ये लास्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं और हेडिंग डालते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।